हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट दुल्लापुर में स्वागत है। कल हम बताए थे एक्सरसाइज 14 के सी का 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन। आज चलेगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में यह बताया जा रहा है कि एक घनाभार टंकी है। टंकी की लंबाई 7 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। उसकी ऊंचाई का पता नहीं है, ऊंचाई निकालनी है, जबकि इसका आयतन 364 मीटर क्यूब है। तो हमें निकालना है टंकी की गहराई। तो यहाँ लिखते हैं टंकी का टंकी में पानी का आयतन, पानी का आयतन या टंकी का आयतन का या पानी का आयतन, बात तो क्या हुआ। टंकी में पानी का आयतन बराबर एल गुने बी गुने एच होता है। आयतन का तो हमको पता है कि 364 मीटर क्यूब है, और एल है 7 और बी है 4। एच का पता नहीं, एच निकालना है। तो लिखेंगे 364 बार 7 चौक 28 एच, इसलिए एच बराबर हो जाएगा 364/28। 28 से काट दीजिए, 4 7 28, 4 7 28 और 7 5 35, 7 दूना 14 और एक कट जाएगा 13 चौका 52, मतलब कि 13 मीटर हो गया आपका गहराई। आंसर हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ पर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो घन का भुजा निकाल करके घन का आयतन निकालना है। जब भुजा पता रहे तभी जो है आयतन या क्षेत्रफल या विकर्ण या कुछ भी निकल सकता है। तो यहाँ घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ घन का हमें एक भुजा की लंबाई निकालनी है। तो निकालते हैं, लिखते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या ऐसे पहले मान सकते हैं कि माना कि घन की एक भुजा, लिख सकते हैं माना कि घन की एक भुजा बराबर ए इकाई 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ठीक है, ए सेमी। तो प्रश्न से घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा हम मान लिए हैं यहाँ ए दे सकते हैं ए सेंटीमीटर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल के जब लिखते हैं 864 बराबर 6 गुने भुजा हो गया ए का स्क्वायर। 864 बटा में 6 लिख सकते हैं बराबर ए स्क्वायर। 6 से कट जाएगा, लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, 2 28, 6 चौका 24, फिर 6 चौका 24। इसीलिए ए बराबर रूट अंदर 144 का वर्ग हो गया 12, अर्थात अतः घन की एक भुजा, अतः घन की एक भुजा निकल कर आया मेरा कितना 12 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, तो आप लोगों को पता है कि घन का आयतन क्या होता है भुजा की, क्योंकि आप तो कितना बार बना चुके हैं कि ये तो जो है ना पूरे दिमाग में सेट कर चुका होगा। घन का आयतन, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का विकर्ण, घन की भुजा, घनाभ का भी। ठीक है, तो घन का आयतन भुजा क्यों, भुजा आपका 12 आया है, तो 12 का क्यू होगा यहाँ पे क्यू, माने 12 गुने 12 गुने 12 बराबर हो गया 1728 सेमी क्यूब। ये आपका निकल कर आ गया घन का आयतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक आकृति है, बेलन बना हुआ है, ठोस बेलन है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा त्रिज्या है 7 सेमी। तो बेलन की ऊंचाई निकालने, तो माना कि बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है, इसलिए प्रश्न से
अच्छा 2 जगह लिखा गया, एक जगह लिखा गया, ठीक। यहाँ पे तो माना कि बेलन की ऊंचाई h मीटर है, तो प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से यहाँ इसको मिटा देते हैं और लिख देते हैं बेलन का कुल पृष्ठ हो रहा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। यहाँ इसलिए लिखा था ये फार्मूला में 2 पाई r इंटू आर प्लस एच कि बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच ही होता है। माने बेलन के चारों तरफ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और बेलन के ऊपर और नीचे वाले जो भाग है वो दोनों जो आएगा, ऊपर वाली परिधि और ऊपर वाली ये जो आधार क्षेत्र है, नीचे वाली आधार क्षेत्र है, ऊपर वाला जो शीर्ष क्षेत्र है, वो दोनों का क्षेत्रफल इसमें प्लस होता है, इसलिए इसमें आ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब नीचे वाला वृत्ताकार जो क्षेत्र है वो पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला जो वृत्ताकार क्षेत्र है वो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें 2 पाई आर इसमें प्लस है। ऐसे इसको जान सकते हैं, मैंने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला जो है दोनों, नीचे वाला ऊपर वाला जोड़ते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें से 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई आर, तो इसमें एच बच गया, इसमें एक आर निकाल लिए तो एक आर बच गया, तो क्या लिखा है यहाँ पर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, या 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बात सेम है। तो इसलिए यहाँ पे हम शॉर्टकट फॉर्मूला लिखे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठ तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच पर 2 गुने पाई के मान 22 होते 7, त्रिज्या हो गया 7 इंटू फिर आर हो गया 7 और एच हो गया एच का तो पता नहीं है, एच लिख देते हैं, और क्षेत्रफल जो है दिया हुआ कुल क्षेत्रफल 924 यहाँ पर बैठा देते हैं 924। अब इस 7 से 7 कट जाएगा, फिर लिखेंगे यहाँ 924 या बराबर 22 दूना 44 इंटू 7 प्लस एच। अब क्या होगा, या 7 प्लस एच को इधर आने दीजिए और 924 बटा में 44 कर देते हैं, और 44 उसको कर देते हैं, 11 चौक 44, 11 चौका 44 है, 11 से कर जाएगा 11 8 88, या फिर 11 चौक 44 4 से कर जाएगा कितना बार में, ये 21 चौका 84, इसीलिए एच बराबर 21, 7 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस, तो घटकर हो गया 14, अर्थात ये हो गया 14 सेमी। तो बेलन की ऊंचाई हमें कितना निकल के आ गया 14 सेमी, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई हो गया 14 सेमी, तो क्या निकलना है इसमें, बेलन का आयतन भी निकालना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई स्क्वायर एच, तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई के मान 22 होते 7, आर है 7, तो 7 के स्क्वायर 7 गुने 7, और ऊंचाई आया है 14, 7 से 7 कट गया, 22 में 7 से 22 होते 154 गुने फिर 14 से गुना हुआ 14 जगह 56 के 6 हासिल 5, 14 25 70 और 5 75 के 5 हासिल 7, और 14 7 2156 सेमी क्यूब, यह आपका हो गया 2156 सेमी क्यूब बेलन का आयतन निकल गया। धन्यवाद।